दीदी और गुरजोत सिंह जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग अंतर प्रभ ढीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। महाराज जी, गुरुवाणी की इन पंक्ति का मतलब हमारी जिंदगी में आपके वचनों से मिला। आपके वचनों को सुनते ही उन पर अमल करने की कोशिश जारी है। जब से गुरु कृपा से जितना भी नाम जब शुरू हुआ है, उससे सिक्खी में प्रेम और अकाल पूर्वक वाहिगुरु में निश्चय और भी मजबूत हो गया है। वाहिगुरु जी जो पहले दूर थे, अब पास लगने लगे हैं। हमारे धन भाग हैं कि हमें संत संग प्राप्त हुआ है। नाम वाणी से और प्रेम हो महाराज जी, आपके वचनों से ऐसी कृपा बनाए रखें। जितना हम नाम को नीचे उतारते जाएंगे, अभी जैसे वाणी पे है वैखरी, फिर मध्यमा गले से, पश्यंती हृदय से, फिर परावाणी से नाम चलता है। परावाणी से जब नाम चलता है तो अकाल पुरुष को प्राप्त हो जाता है। जो परमेश्वर है, जो ओंकार है, जिसे वाहिगुरु कहते हैं, वो उसको प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका अनुभव हो जाता है। और जब अनुभव हो जाता है तो जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर वही बाहर है। अनुभवी पुरुष के लिए भेद नहीं होता, जो आंख मूंदे तो उसे उसका अनुभव हो, आंख खोले तो नहीं। गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि जो भीतर वही बाहर। ये नाम के प्रताप से, गुरुमुख नाम के प्रताप से उपासक भीतर और बाहर एक ही परम तत्व का अनुभव करता है। जो निरंजन है, निर्विकार है, वो खुद का स्वरूप अनुभव कर लेता है। तो जहां अनुभव हुआ तो बाहर जो चराचर जगत में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच दिखाई दे रहा था, वो मायाकृत था, वो खत्म हो गया। वो जिधर देखता है तो घट घट में उसे वही जो रमा है, उसे राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, वाहिगुरु कहो, वो एक ही तत्व है। अलग अलग भक्तों ने अपने प्यार में उन्हें पुकारा है। तो जिस भाव से जो पुकारता है, हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यदि आप उनको साकार मान करके तो आपको साकार दर्शन देंगे, निराकार मान करके तो निराकार अनुभव कराएंगे, सर्वव्यापी तो सर्वव्यापी, हृदय विहारी तो हृदय विहारी। जैसे भाव से प्रभु को भजे, प्रभु वैसा ही अनुभव करा देते हैं। गुरु रूप से भजे गुरु रूप से, पुत्र रूप से भजे वो पुत्र रूप से, पिता रूप से भजे पिता रूप से, स्वामी रूप से भजे स्वामी रूप से, और सेवक रूप से भजे तो सेवक रूप से। हमारे भगवान का ऐसा, परमेश्वर का ऐसा प्रभाव है कि जैसे जैसे संतों ने भजा वैसे वैसे प्रभु ने अनुभव कराया। तो हम कोशिश करें कि जिह्वा से नाम निरंतर, फिर वो हमारे गले से चले, जिसे उपांशु कहते हैं, जिसे मध्यमा वाणी कहते हैं। फिर पश्यंती, पश्यंती में जब किया नहीं जाता, वो देख रहा है, हृदय में हो रहा है। और परावाणी में तो फिर स्फुरित होता है, रोम रोम रग रग सब नाममय हो जाता है। उसकी त्वचा में, उसके रोम रोम में नाम का प्रभाव जागृत हो जाता है। ऐसे महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, संभाषण वो निश्चित भगवान में उसकी रति प्रदान कर देता है, नाम में रति प्रदान कर देता है। बस इसके लिए हम ये सावधान रहें कि हमें चाहे जितना गुस्सा दिलाया जाए, हम अपने भजन का प्रयोग किसी का अमंगल करने में ना कर दें। प्रयोग का ऐसे होता है, आपने हमारा अपमान किया, बहुत गाली दी, बहुत कष्ट दिया कि हम सह नहीं पा रहे, वो अंदर से मनाया कि तुम्हारा नाश होना चाहिए, दंड होना। तो आपके पास नाम चल रहा है, जितना नाम चल रहा है उसके प्रभाव से उसकी हानि शुरू हो जाएगी। पर उसकी हानि जो होगी उससे ज्यादा हमारी हानि हो गई कि हमारा जो भजन उस महामहिम प्रभु को प्राप्त करने के लिए था, वैसे प्रयोग हो गया। दूसरा, कोई प्रियजन है, आप उसे बहुत दुखी देख रहे हैं, तो आप प्रार्थना कर दीजिए। अपने भजन का प्रभाव सर्व मंगल के लिए करते हैं। सब रूपों में मेरा प्रभु विराजमान है, उसी को प्रदान करते हैं। शरीर का सुख दुख ये सब प्राणी को भोगना पड़ता है, क्योंकि उसने कर्म किए। तो ये शरीर भी भोगे और अन्य शरीर भी भोगे। हमारा परम मंगल है भाव कि आपकी चित्त वृत्ति बदले और परमात्मा में लगे। यही भजन का हमारे फल है। जैसे किसी को लगता है कि साधु समागम में हम जाएंगे तो हमारा रोग नष्ट हो जाएगा, हमारे कामनाएं की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि कल्पतरु और साधु महात्मा एक जैसे कहे गए हैं अगर भजन में है तो। जैसे हम कल्पतरु के नीचे जाएं और हम मांगे कि हमें अमुक वस्तु प्रदान कर देगा, लेकिन वो वस्तु जब स्वयं कल्पतरु नाशवान है तो उसकी दी हुई वस्तु कैसे अमर हो सकती है? वो कुछ क्षण रहेगी फिर नष्ट हो जाएगी। तो मिला क्या? हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, वो है परमेश्वर, वो है परमात्मानंद। अच्छा, अगर वस्तु के भोग से हमें शांति मिल जाती, तृप्ति मिल जाती तो भी है। जो वस्तु हम संत से या भगवंत से मांग रहे हैं वो वस्तु किसी के पास है पर वो भी अतृप्त है, इसका मतलब वो वस्तु हमें तृप्ति नहीं प्रदान करेगी, तृप्ति परमानंद प्रदान करेगी। और वो परमानंद भगवान नाम जप से आता है, भगवत स्मृति से आता है। एक तार नाम जप करे। देखो, जब हम श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी का, पूज्य श्री तेग बहादुर जी का, इन बड़े बड़े महापुरुषों का चरित्र पढ़ा तो भीषण इनको यातना मिली, लेकिन कभी इन्होंने अपने तप बल का प्रयोग नहीं किया, भजन बल का प्रयोग करके दुष्टों का नाश नहीं किया। तेरा किया मीठा लागे। तो कितनी बड़ी बात कि उनमें इतना भजन बल है, गुरु हैं वो,
कि वो चाहते तो विधर्मियों को अपने भजन से भस्म कर देते, जो उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, लेकिन पीड़ा सह ली, शरीर पूरा कर दिया पर किसी को कष्ट नहीं दिया। आज हम उनका गुणगान करते हैं, माथा उनके चरणों में रखते हैं कि ऐसी सामर्थ्य किंचन मात्र हम लोगों को भी मिले। जरा सी हमें कोई परेशानी होती तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, और इन महापुरुषों की कितनी भीषण कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने ना अपने धर्म को छोड़ा, ना भक्ति को छोड़ा, शरीर छोड़ दिया। तो आज हम उनका हृदय से आदर करते हैं, उनके बिके हुए दास हैं कि इन महापुरुषों का थोड़ा अंश भजन का, भगवत निष्ठा का, भगवत प्रेम का हमारे अंदर आ जाए। आप अपने गुरुजनों की महिमा को पढ़ के देखिए, तो हमारी भक्ति ये नहीं सिखाती